हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ना, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो डियर, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका हर एक एग्जामिनेशन में जो है इस सब्जेक्ट से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको देखिएगा हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेगा जो कि आपको एग्ज़ाम में बार बार जो है यहाँ से क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यू का क्लास भी करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि आपका 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय तथा विशेष रूप से, ठीक है, 1764 में बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद भारत में लिखित तथा विधायिका ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 में गठित गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ठीक है भाई कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसमें अंग्रेज जो था विजय हुआ था, ठीक है। अगर बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ठीक है ना। तो याद कीजिएगा। और यहाँ पे भी उसको सफलता मिला और सफलता के बाद भारत में लिखित तथा विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। तो याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। ये जो है 1772 में 1772 में एक गठित गुप्त समिति किए थे, जिसमें 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था ब्रिटिश संसद द्वारा। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1773 में हुआ था। उस समय आपका जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ थे। ये आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 1773 में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अपर न्यायाधीश होते थे, ठीक है। याद रखिएगा कि जब 1773 में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, तो उस समय जो है कलकत्ता में जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। और इस न्यायालय में जो है आपका एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अपर न्यायाधीश होते थे, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब ये भी पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो थे ये आपका वारेन हेस्टिंग्स है। और ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसके द्वारा जो है वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। चार्टर अधिनियम कब जो है पारित हुआ था, तो आपका 1813 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो चार्टर अधिनियम कब आया था, 1813 में। अब देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मशीनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। साथ ही भारतीय की शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये जो चार्टर अधिनियम था 1830 में, इसी के समय क्या हुआ था, ईसाई मिशनरी जो है भारत में अपना धर्म को प्रचार कर सकते थे। और इसी के तहत जो थे आपका जो मतलब कि 1 लाख का जो धन था, ये आपका भारतीय शिक्षा के लिए दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1833 में, अब 1833 का बात कर रहा कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे, अब वो उसको हम लोग क्या कहते थे, तो उसको हम लोग अब भारत का गवर्नर जनरल कहते थे। किसके तहत हुआ था, तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ तो हम लोग देखें कि 1833 में चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, ठीक है। तो 1833 में क्या हुआ था, जो विलियम बेंटिक थे ना, ये भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल थे। तो पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो 1833 विलियम बेंटिक थे, जो कि चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बनाया गया था। और उसी समय क्या हुआ था कि जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल जो है कहा जाने लगा था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। अब चार्टर 1833 के अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीकरण का प्रारंभ किया
किया गया तथा भारत में प्रचलित सभी रूढ़ियों तथा प्रथाओं को संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो है ये लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक किया गया था। याद रखिएगा, जो विधायी कार्य था ना उसको प्रशासनिक कार्य से अलग किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। और भारत सरकार अधिनियम जो 1858 था 1858 में, तो उसमें क्या हुआ था कि आपका जो भारत में कंपनी के जो शासन था उसको ख़त्म कर दिया गया था और उसका उत्तरदायित्व जो था किसको दिया गया था, तो ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया था। ठीक है। अब भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल का नाम जो था उसको बदल के क्या रखा गया, तो वायसराय कर दिया गया। ठीक है। तो देखिए एक लाइन में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं, पूरा अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे कि, और यहाँ पे जो है ना एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भाई इस समय से क्या क्या हुआ। ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेगा जो कि याद करने में काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है। तो 1858 द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल का नाम जो है बदल के क्या रखा गया था, वायसराय रखा गया था। तो देखिए इससे पहले हम लोग गवर्नर जनरल कहते थे, लेकिन 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदल के हम लोग क्या रखे थे, तो वायसराय रख दिए थे। अब ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, वो 1 नवंबर 1858 को भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की थी और जिसके कुछ हद तक भारतीय संविधान का आधार माना जाता है। यानी इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय संविधान को आधार मानते हैं। तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा को भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो याद रखिएगा कि जो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी उसके द्वारा जो घोषणा किया गया था भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा, इसे अपनी अधिकारों की मैग्ना कार्टा कहा गया। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1909 में, ठीक है, आपका मॉर्लेमेंटो सुधार के नाम से ये जाना जाता था। यानी भारत सरकार अधिनियम 1909 को जो आया था उसको हम लोग मॉर्लेमेंटो सुधार के नाम से हम लोग जानने लगे। और भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा सर्वप्रथम पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ जो है किया गया था। तो याद रखिएगा पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ जो है आपका कब किया गया था, तो ये आपका 1909 में किया गया था। ठीक है। और ये आपका जो है ये सर्वप्रथम पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 को मांडक्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे 1909 के बाद आपको 1919 आता है और ये जो सरकार अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा। और प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू तथा प्रांतों में समाप्त कर दी गई और प्रांतों की स्वायत्तता दी गई। ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए तो भारतीय संविधान का गठन किसके सिफारिश पे किया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पे किया गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। अब 31 अक्टूबर 1947 को आपको संविधान सभा का पुनः गठन हुआ था। कब हुआ था, 3 जून 1947 के विभाजन के बाद हुआ था। ठीक है। तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनः गठन हुआ था। ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में। अगर पुनः गठन पूछ लिया जाए तो 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। देखिए संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना होती है, 389 निर्धारित की जाती है और इसके मूल औसते पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। और संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के
292 और देसी रियासतों के 93 तथा कमिश्नरी से 4 प्रतिनिधित्व है। देखिए यहाँ से ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि भाई संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 389 है, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ 284 सदस्य का हस्ताक्षर था। कितना था? 284 सदस्य का हस्ताक्षर था। और संविधान सभा में जो ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, वो कितना थे? 292 थे, और देसी रियासत के 93, और कमिश्नरी के कितना थे? तो 44, सॉरी, और कमिश्नरी से जो है 4 प्रतिनिधि थे। देसी रियासत से कितना थे? तो 93 थे, और 292 जो है ये आपका संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के थे, और 4 जो है ये आपका कमिश्नरी से प्रतिनिधित्व थे। तो ये याद रखिएगा। अगर हम लोग देखें तो देश के विभाजन के पश्चात जो है प्रांतों में 235 तथा देसी रियासत की आपका कुल 324 सदस्य संख्या रह गई, यानी 324 रियासतों की 99, यानी कुल 324 सदस्य संख्या रह गई। तो देसी रियासतों की 99, कुल 324 सदस्य जो है आपका संख्या रह गई। तो 9 दिसंबर को देखिए क्या हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो थे ये आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। और इसकी प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया था। ये आपका अस्थायी अध्यक्ष जो है इसको निर्वाचित किया गया था। 11 दिसंबर, देखिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो पूछा जाता है संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद थे, जो कि 9 दिसंबर 1947 को चुना गया था, ठीक है। तो संविधान सभा की कार्रवाई जो है ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, ठीक है। और उद्देश्य प्रस्तावना के साथ प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार जो थे ये कौन थे? तो BN राव। ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो श्री BN राव थे। 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर BR अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान सभा का प्रारूप जो है 114 दिन बहस हुई थी। पूछा जाता है सभा के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 यानी 114 डेज जो है बहस हुआ था। और 26 दिसंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित एवं अंगीकार किया गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित एवं अंगीकार किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को आपका संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। अब भारतीय संविधान के निर्माण में देखिए कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष लगा था, 11 महीना लगा था, 18 दिन लगा था। ये आपको याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान को बनने में कितना दिन लगा था? तो 2 वर्ष लगा था, 11 महीना लगा था, और 18 दिन लगा था, ठीक है। तो देखिए इससे आगे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 1 लाइन बेस्ड जो है करके थर्ड यहाँ पे जो है ना हम लोग इसका जो है MCQ भी लेके आएंगे, ठीक है। और देखिएगा MCQ अगर आप ये चीज़ कर लीजिएगा ना तो आपका संविधान से रिलेटेड देखिएगा MCQ जो भी हम लोग आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, देखिए हम अलग अलग कंपटीशन में जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि रेलवे हो गया, SSC हो गया, उसका जो है MCQ सेट कर देंगे। और उसकी जितने भी MCQ रहेगा आपका इसी नोट से, ठीक है, यहीं का नोट से जो है हर चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।